भारतीय संस्कृति में साड़ियों का इतिहास 2000 साल से भी पुराना माना जाता है और सिल्क की साड़ियां तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट सभी जगह लाखों करोड़ों औरतों की पहली पसंद हैं। ऐसी ही हैं हैंड वोवन सिल्क साड़ीज जो गुजरात के पाटन में बनाई जाती हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको गुजरात की वर्ल्ड फेमस पाटन पटोला सिल्क साड़ीज की मैन्युफैक्चरिंग दिखाने। डबल इकत कपड़ा जिसे पटोला कहते हैं, उसकी यूनिक बात यह है कि बनने के बाद आप कपड़े की दोनों साइड्स में कोई फर्क नहीं बता सकते। ये रंग, टेक्सचर, फील और डिजाइन में दोनों ही तरफ से एकदम सेम टू सेम बनाई जाती हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले रेशम के गुच्छों यानी सिल्क थ्रेड्स की डीगमिंग की जाती है। डीगमिंग के लिए सिल्क के गुच्छों को उबलते हुए पानी में धोया जाता है। ये प्रोसेस सिल्क को शाइन और सॉफ्टनेस देता है, क्योंकि रॉ सिल्क में एक तरह की गम होती है जो सिल्क को रफ बनाती है। ये गम और कुछ नहीं, सिल्कवर्म का सलाइवा है। गुच्छों को सुखाने के बाद धागों को एक रील पर लपेट दिया जाता है। अब लग रहे हैं ना ये सिल्की सिल्की धागे। अगले स्टेप में कारीगर साड़ी की लंबाई के हिसाब से धागों को इन दीवार पे लगी कीलों पर लपेटकर लंबाई नापते हैं। फिर साड़ी का डिजाइन सिलेक्ट किया जाता है। हर डिजाइन की खास कैलकुलेशन होती है जो कि ग्राफ में बने इन डब्बों को गिनकर होती है। कारीगर डिजाइन के हिसाब से एक धागे पर इंक लगाकर यार्न पर बहुत ही परफेक्शन से मार्क्स लगा रहा है। इस कला में मेजरमेंट्स की परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कारीगर पैटर्न के हिसाब से सिल्क यार्न में कॉटन के धागों से गांठ बांधते हैं। कहीं कहीं तो डिजाइन के अकॉर्डिंग 1 इंच के 100 भाग जितनी बारीक मेजरमेंट्स पे धागे बांधे जाते हैं। एक धागा भी अगर अपनी जगह से हिला तो पूरा पैटर्न बिगड़ सकता है। सिल्क यार्न को अलग अलग रंगों से पैटर्न देने के लिए ये गांठें लगाई जा रही हैं। जहां जहां कॉटन के धागों से गांठ बांधी है वहां सिल्क के यार्न पर रंग नहीं चढ़ेगा। अब यार्न को रंगा जाएगा। पाटन पटोला साड़ी बनाने का तरीका पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। कपड़े को डाई करने के लिए यहाँ हल्दी, पोमोग्रेनेट फ्लेक्स, गेंदे के फूल, हिना, नील जैसे ही दूसरे नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है। रंगों को पानी में उबाला जाता है और फिर रंगीन पानी में गांठ लगे सिल्क यार्न को भिगोकर कलर किया जाता है। यार्न पर अलग अलग जगह कई बार गांठ बांधी जाती है जिससे अलग अलग रंगों से पैटर्न बन जाता है। रंगने का काम पूरा होने के बाद यार्न को सुखाया जाता है और फिर 2 डंडों पर यार्न को चौड़ाई में साड़ी के पैटर्न के हिसाब से बांध दिया जाता है। फाइनली अब क्वीन ऑफ ऑल सिल्क्स पटोला सिल्क साड़ी को बुनने का काम शुरू किया जाए। पटोला लूम कई तरह से एक नॉर्मल लूम से अलग है। ये लूम एक तरफ से झुका होता है और एक नहीं बल्कि 2 लोग मिलकर यहाँ एक साड़ी बुनते हैं। शीशम की लकड़ी से बना ये तलवार की शेप वाला लूम का डंडा जिसकी मदद से यार्न को एडजस्ट किया जाता है, ये भी सिर्फ पटोला लूम में ही पाया जाता है। साड़ी के डिजाइन में हर यार्न के सभी रंगों की अपनी यूनिक जगह है और इसे ध्यान में रखते हुए लूम में पैटर्न्स को बहुत सावधानी से बुना जाता है। तभी तो फाइनल साड़ी की खूबसूरती भी निखर कर आती है। और इतने टाइम और मेहनत के बाद ये सुंदर पाटन पटोला साड़ी तैयार है। एक साड़ी को बनाने में 4 आदमियों का एफर्ट और करीब 4 से 6 महीने लग जाते हैं और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। इसे बनाने का पूरा प्रोसेस काफी टफ है, लेकिन जो एंड रिजल्ट निकल कर आता है वो बेहद खूबसूरत है।